अभी मैं तो काम करता हूं, बिजनेस नहीं होता है। ये मेरा दिमाग में था, आप लोगों का नहीं है, पता है, यहां पे नहीं है, लेकिन मेरे में था। मैं तो काम कर रहा हूं, पूरा कर रहा हूं। एक लेडी, मैं समझाता हूं, एक लेडी तोता खरीदने गया। तोता खरीदने गया तो दुकानदार को बोला बहुत अच्छा सा तोता दो जो बात कर सकता है। हाँ ठीक है, तोता दिया। नेक्स्ट दिन लेडी गई, बोला तोता तो बात नहीं करता है। बोला बात नहीं करता है, असली में क्या हुआ ना, यहाँ पे बहुत सारे तोते के साथ था तो अकेला पड़ गया, इसलिए लगता है कि बात नहीं करता है। तो क्या करे? बोले एक शीशा लगा दीजिए ना, अंदर में आईना लगा दीजिए, क्या होगा? बोला खुद को खुद देखेगा तो लगेगा कि और सारा तोता है, अकेला नहीं है, तो आनंद होगा, तो बात करेगा। लगा दिया। नेक्स्ट दिन वापस आया, बोलता नहीं बात नहीं करता है। बोलता लगता है कि मन में उतना भी आनंद नहीं हुआ। एक काम कीजिए, एक सीढ़ी लगा दीजिए, लैडर। बोला लैडर से क्या होगा? बोले ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, कूदेगा, भागेगा, आनंद होगा, बात करेगा। नेक्स्ट दिन आया, क्या हुआ? नहीं बात नहीं कर रहा है। बात नहीं कर रहा है, एक काम कीजिए, अंदर में एक स्विंग लगा दीजिए, क्या हुआ? स्विंग में वो स्विंग करेगा, आनंद होगा, बात करेगा। बात नहीं किया। नेक्स्ट दिन लेडी एकदम पूरा मायूस होके आया। दुकानदार ने बोला आप क्या हुआ? बोला तोता मर गया। बोला मर गया? मैंने इतना अच्छा तोता था दिया था, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। लेकिन मरने के पहले बात किया क्या? बोला हाँ मरने के पहले बात किया। बोला चलो थैंक गॉड, कम से कम ये तो तसल्ली हुआ कि मैंने आपको ठकाया नहीं, सही चीज दिया था। बोला भैया मेरे को एक चीज बोलिए तो, मरने के पहले तोता बोला क्या था? बोला मरने के पहले तोता बोला था वो दुकानदार खाना सेल नहीं करता है क्या? सारा कुछ दिया, खाना नहीं दिया। आप देखेंगे बिजनेस के बाहर में बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, मैं ना था लेकिन प्लान नहीं दिखाया, बिजनेस को खाना नहीं दिया, क्या हुआ? हो गया तोता का जैसा। सो दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने तो सोच लिया था मैं तो प्लान दिखाऊंगा नहीं। बहुत सारे लोग सोच लेते प्लान दिखाऊंगा नहीं, गुरुदेव का वारण है मत दिखाओ, लिखा हुआ है एकदम कोष्ठी में, ठिकुजी में, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा दिमाग में क्यों घुस गया था? मैंने अपलाइन का प्लान देख के ज्वाइन किया था। तो प्लान दिखाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका बनता है? जिस दिन मैंने ये सोचा उस दिन बिजनेस नहीं हुआ। मेरे को लगा था जिस दिन मैं बहुत अच्छा प्लान दिखाऊंगा उस दिन जाके दिखाऊंगा। लेकिन बहुत अच्छा तभी होता है जब आप ज्यादा दिखाते हैं, तब जाके बहुत अच्छा आता है। 15 नंबर प्लान अच्छा होगा लेकिन 15 एक में नहीं आ सकता है। शुरुआत किया, हाँ कुछ कुछ पॉइंट हमने ऑब्वियसली कवर किए, लेकिन जो शुरुआत से पहले दिन से शुरुआत कर दिए थे मैं उनको भी ला लेता हूं। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम शाश्वती ऑन द स्टेज। गुड इवनिंग अगेन। सो हाँ, कुछ टिप्स देंगे आप लोगों को कैसे प्लान शो किया जाता है, बट उससे पहले मैं शुरू करूँ कि आपको ये ना लगे कि मैं पहले दिन से बहुत ठीक ठाक सब कुछ किया। नो, मैं मेरा एकदम शुरुआत के दिनों का एक प्लान शो के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। मेरे एक ऑफिस कोलीग जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि अभी वो लोग डायमंड है पर बहुत शरारती था वो एक्चुअली, तो उसको मैंने बहुत सिखाने की कोशिश किया कि ऐसे प्लान शो करते, ऐसे इन्वाइट करते, लेकिन वो बिल्कुल मेरा बात मानता नहीं था। तो एक दिन हमको वो खुद बोलते थे बकवास छोड़, ऐसे बोलने से कोई नहीं आता, देख मैं कैसे बुलाता हूँ कैसे आएगा। तो हमारा एक कॉमन फ्रेंड था, उसका नाम था संदीप। तो हम लोगों का तो सब शादी हो गया था लेकिन संदीप का तभी भी शादी नहीं हुआ। वैसे एक संदीप लड़की देखने का चक्कर में है अभी, तो उसको ना प्लान शो बोलेंगे तो नहीं जाएगा, उसको ना ऐसे थोड़ा हम लोग हाव भाव करेंगे जैसे उसको लड़की दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। तो उसको फ़ोन करके बोला कि कल रेडी रहना, शाम को एक जगह ले जाना है, क्यूरियोसिटी अप्रोच। तो और कुछ नहीं, संदीप को लगा कि लड़की देखना है। तो हम दोनों ऑफिस से पहुंच गए और जाके देख रहे हैं कि संदीप वायलेट कलर का शर्ट और जीन्स पहन के और बहुत परफ्यूम लगा के बैठा हुआ है। तो मैं तो उसको बोल रहा हूँ कि पर तो देख फिट कर दिया ना, अभी जब प्लान देखेगा तो वो गुस्से में आ जाएगा, तो छोड़ ना। तब उसके घर के बगल में एक होम मीटिंग था और जहाँ पे हमारे अपलाइन शुभाशीजा प्लान दिखा रहे थे। तो हम लोग तो पहुँच गए। अभी जैसे उस घर में पहुँचे तो देखा ऑलरेडी घर में बहुत सारे लोग। तो हमको लग रहा है संदीप को तो भी पता चल जाएगा कि ये तो शादी वाला घर है नहीं।
तो फिर लगा कि संदीप सोचेगा कि स्वयंवर होने जा रहा है, बहुत सारा लड़के आए हैं लड़की देखने के लिए। तो मैंने क्या किया, जैसे उसके घर में घुसा, संदीप को ले जाके ना एकदम कॉर्नर में बिठा दिया ताकि वो बाहर भाग ना सके। और अभी क्या होता है हमारे बिजनेस में, क्या बोलते हैं कि नहीं चाय और बिस्किट के अलावा कुछ मत दो। बस उस घर की जो लेडी थी वो आके बहुत हंस के बोली, आप लोग सब ऑफिस से आए हैं ना, थके हारे होंगे, भूख भी लगा होगा, तो हम थोड़ा आप लोगों के लिए खाने का आयोजन किया है, खा लीजिए। और हम लोग ना मना भी नहीं कर रहे। तो अभी वो एक एक प्लेट में 2 रसगुल्ला और 2 समोसा लेके आए। तो जैसे हमारे सबके सामने प्लेट रख दिया, पार्थो ने क्या किया, मेरे प्लेट से 1 समोसा 1 रसगुल्ला और अपने प्लेट से 1 समोसा 1 रसगुल्ला संदीप के प्लेट में दे दिया। और संदीप बहुत खाना पसंद करता था और वो तो गुस्से में तब लाल पीला हो रहा था कि ये तो लड़की तो और कुछ है नहीं, कुछ दूसरे चक्कर में मुझे डाल रहे हैं ये लोग। लेकिन खाना देख के ना वो भूल गया, वो अभी खाना खाने लगा। और इसी बीच में शुभाशीष दा प्लान शो शुरू कर दिए। तो बहुत अच्छा प्लान शो हुआ। प्लान शो के बाद अभी हम लोग वापस आ रहे हैं। तो रास्ते में जा रहे हैं हम लोग, मैं और संदीप पार्थो तीनों पैदल जा रहे हैं। अचानक वो अंधेरे में संदीप, वो बहुत लंबा और मोटा था, अचानक जैसे किया, पार्थो डर के मारे रास्ते से फुटपाथ पे चढ़ गया। और फिर संदीप हमको बोल रहा है, शाश्वती मुझे अच्छा लगा, तू एक काम कर, मुझे ज्वाइन करा दे। क्योंकि पता नहीं संदीप को कैसे लगा कि मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज एक्चुअली मैं बहुत सीरियस दिखती थी। और लगा कि पार्थो ज्वाइन नहीं किया, बोला और मेरे नीचे ना पार्थो को डालना। जैसे जैसे बोला ना, पार्थो फुटपाथ से सामने आ गया अचानक, एकदम पूरा करके आके बोल रहा है, मैं ज्वाइन कर गया, तुम मेरे नीचे आना। तो संदीप बोले ज्वाइन कर गया। तो तुरंत मैंने बोला, डोंट वरी संदीप, पार्थो मेरे नीचे है, उसके नीचे तू और हमारा जितना फ्रेंड्स तेरे नीचे। वो बोला हाँ, खुश हो गया। तो देखिए ऐसा भी हम लोगों ने किया शुरू में। ये ज़रूर एकदम मैं बताऊँ कि डोंट फॉलो दिस काइंड ऑफ रूल्स, ओके। बट होता है, जब आपका बड़ा बिजनेस हो जाएगा ऐसे बहुत कुछ बाद में याद आएगा कि कितना गलती हम लोगों ने किया है, ठीक है। तो बट पहले दिन से मैंने जो अभी बताई थी मैं कि मैं डे 1 से ना मुझे एक चीज़ मालूम हो गया कि मुझे डेमो और प्लान शो खुद करना है। तो पहला मेरा डेमो का मैं स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एक जगह पे हॉल मीटिंग हो रहा है, तो शुभाशीष दा एंड सुजाता भाभी दोनों प्लान दिखाएंगे। बट क्या हुआ, अचानक सुजाता भाभी कुछ घर में कुछ हो गया था, वो आ नहीं पाई। तो शुभाशीष दा ने मुझे बताया कि आफ्टर माई प्लान शो तुम थोड़ा डेमो दिखा देना ना। ठीक है। तो मैं तो बहुत एक्सपर्ट हो गई थी तब, बट हॉल में कभी नहीं दिखाया। तो मैं बोला हाँ कर देंगे, इतना कॉन्फिडेंस। पता नहीं क्या हुआ, उस दिन दाग उठा ही नहीं। और मैं इतना स्मार्ट थी, जहाँ पे वो दाग था उस जगह को पकड़ के मैं उसको हिला रही हूँ और सबको बोल रही देखिए दाग उठ गया, दाग उठ गया। और सब लोग हाथ ताली देने लगे, क्लैप करने लगे। एक बंदा सामने बैठा था, हमको बोल रहे छोड़िए वो जगह छोड़िए। और सब लोग चिल्ला रहे ना, वो आदमी को मैंने भाव ही नहीं दिया। वो आदमी भी ना आफ्टर मीटिंग मुझे बाहर मिला, दिखाइए आपका वो हैंडकरचीफ। और मैं ना जैसे उसको देख ही नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने तो तब के लिए वो मैनेज कर लिया। लेकिन मुझे एक बात का पता चला कि ऐसे करके मैं रोज़ मैनेज नहीं कर सकती, मुझे डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छा से। उसके बाद से आज तक मैं डेमो से पहले बहुत अच्छा से सब कुछ प्रैक्टिस कर लेती हूँ, ओके। और मेरा पहला STP भी भयानक था। मैंने तो प्लान शो सीख लिया, और तब तो 2.5-3 घंटा का प्लान शो होता था ना, सब कुछ याद करना पड़ता था। इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, ये वो। तो इतना बोलते थे कि लोग, एक बार तो एक आदमी सो भी गया। फिर जो बाकी जो लोगों ने प्लान देखा, कोई ज्वाइन नहीं किया। जो सो गया था उठ के साइन अप करके चला गया, पता नहीं क्यों। तो इस बार मैं प्लान दिखाने के लिए जा रही हूँ और मैंने सबको बुलाया, अपलाइन को भी बुलाया, सब लोग कि आप लोग आके मेरा प्लान थोड़ा चेक कर दीजिए। तो जिसके लिए प्लान दिखाने के लिए गई, वो ना 6 आदमी को बुलाया और 6 आ गया। अभी मैं तो एक्साइटेड हूँ, डेमो तो मैं कर ही लेती हूँ, आज से मैं प्लान भी दिखाऊंगी। तो जैसे मैंने प्लान शो शुरू किया, फर्स्ट 1 मिनट के बाद मुझे लगा कि मैं कैसे नम हो जा रही हूँ, शून्य हो गया सब कुछ, मुझे कुछ याद नहीं है, टोटली ब्लैंक। 10 मिनट के अंदर मेरा प्लान शो खत्म हो गया। मैं क्या बोली मुझे कुछ नहीं मालूम। उसके बाद डेमो वेमो कर दिया, बट वो 6 का 6 ज्वाइन कर गया। पता है क्यों? आई डोंट नो क्यों। हो सकता है कि उसको लगा इतना सिंपल चीज़ है कि 10 मिनट में ये बोल दिया, और ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, या तरस खा के भी ज्वाइन कर सकती है, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात उसके बाद उस दिन रात को हुआ। शुभाशीष दा को जब मैं पूछा कि शुभाशीष दा कैसा था तो बहुत खराब। बोला खराब भालो, अच्छा छोड़ो, तुमने क्या बोला मालूम है क्या? तुमने रेक रॉक के जगह रिच डिवोर्स बताया, तुमने क्या क्या किया, तुमको कुछ नहीं मालूम, सब गलत बोला। बट फिर भी ज्वाइन किया। बट उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि मालूम है, क्योंकि
वो जो सामने बैठे थे ना, उनको ये नहीं मालूम कि इनका फाउंडर का नाम क्या है, पीवी का पॉइंट कितना रुपया का है। तुम जो बोलोगे उनको, वो सिर्फ एक्साइटमेंट देखा, यू आर सो एक्साइटेड। तो हमको वही लगा कि हम लोग, वही चीज़ है कि पहला प्लान शो के बाद मैंने समझ गया, पहला डेमो के बाद मैंने बहुत कुछ समझ गया। आज क्या होता है, आज डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन पहला आएगा तभी ना सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये अच्छा बनेगा, है ना, वही बात है। बट एक चीज़ मैं बताऊंगी कि अगर आप प्लान नहीं दिखाते हैं तो आपका बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कभी भी प्रॉपर नहीं होगा। इवन अगर आपका हस्बैंड भी, लेडीज़ को मैं बताऊंगी, अगर हस्बैंड भी बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, बट यू शुड नो द प्लान एंड यू शुड शो द प्लान ऑल्सो एटलीस्ट टू योर फ्रेंड्स, होम मीटिंग, या स्पेशली जहाँ पे लेडीज़ है, कभी कभी होता है ना ओनली लेडीज़ आ गया है, आप प्लान दिखाओ। लेकिन हाँ, एक बात है, मैं ईडीसी होने के बाद भी आज भी मैंने ब्रिट ओपन में कभी प्लान नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि जब हम प्लैटिनम थे तब भी किरीटी प्लान नहीं दिखाता था उतना, क्योंकि वो ही वॉज नॉट इन द बिजनेस दैट मच। लेकिन प्लैटिनम जाने के बाद जब हमको अपलाइन ने बताया कि अभी तुम लोगों को ब्रिट ओपन करना पड़ेगा और अभी किरीटी को सीखना बहुत ज़रूरी है, किरीटी बाद में बताएगा कि उसका प्लान शो सीखने का क्या क्या स्टोरी था। बहुत मज़ा होता था हमारे घर में, जब वो प्लान दिखाता था और मुझे बोलता था तुम ऑडियंस बन के बैठो, फिर बोलता तुम भागो, तुम्हारा जैसा ऑडियंस नहीं चाहिए, इतना बकबक करते हो, इधर इतना क्रिटिसाइज करती थी मैं, इधर ठीक नहीं हुआ, इधर हाथ ठीक नहीं है, तो बाद में किरीटी आपको बोलेगा। तो मैंने कभी नहीं किया। अभी जब मेरे टीम में कुछ लेडीज़ बोलते हैं क्यों हम ब्रिट ओपन नहीं कर सकते, तो बेकार में क्यों ज़्यादा काम करना चाहती हो, चुपचाप जाओ ना ब्रिट ओपन में, चुपचाप बैठे रहो ऐसे इतना काम है वो सब करो, ब्रिट ओपन नहीं करोगे तो क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट यू शुड नो द प्लान। नहीं तो प्लान नहीं देखोगे, जानोगे तो आपका कभी भी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं आएगा। एंड और एक चीज़ मैंने पहला दिन से गौर किया कि कभी कभी होता है अगर मैं लेडी हूँ ना, मेरे टीम में बहुत ज़्यादा चांस होता है कि सिर्फ लेडी आ जाए। अगर मैं यंग हूँ, बैचलर हूँ, मेरे टीम में बहुत बैचलर आ जाए, ये होना नहीं चाहिए। या फिर मैं एजेड हूँ तो मेरे टीम में बहुत एजेड आ जाता है। हमेशा आप देखिएगा कि आप जो हो वो से भी ज़्यादा डिफरेंट लोग आपकी टीम में आए। टीम शुड बी लाइक अ गुलदस्ता, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर शुड बी देयर, नॉट ओनली रोज, नॉट ओनली सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। ओके, तो ये चीज़ दिखाना बहुत ज़रूरी। और एक है, मैं अकेले भी प्लान शो करूँ, लेकिन जिनको करेंगे कोशिश करना चाहिए कि उनको कपल में प्लान दिखाए। क्यों? क्योंकि मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है, मैंने ऑफिस कोलिग को मे बी हस्बैंड को प्लान दिखाया या वाइफ को दिखाया, वो लोग ज्वाइन नहीं किए, लेकिन बहुत साल बाद मैंने देखा कि वो लोग किसी दूसरे टीम में ज्वाइन किए। जब मैंने पूछा कि क्यों, तब वो लोगों ने बताया कि उनका स्पाउस एक्चुअली रेडी था, ये नहीं था। और स्पाउस आके मुझे ये भी बोले कि आप हमको क्यों नहीं दिखाया। सोचिए, अगर तब मैं उनके घर चली जाती और उनके घर जाके दोनों को प्लान दिखाती, शायद वो हमारे टीम में होता। सो ऑलवेज शो द प्लान टू द कपल्स, ऑलवेज शो द अपॉर्चुनिटी। पहले प्रोडक्ट मत दिखाइए, क्योंकि अगर मुझे कोई पहले प्रोडक्ट दिखाता, मे बी मैं एक बहुत अच्छा कस्टमर बन सकती भी थी, मे बी एवरी मंथ मैं 10,000 रुपया का सामान खरीद लेती। लेकिन आज हमारे ज़रिए जो बहुत बड़ा बिजनेस मिल रहा है, तो क्या वो मिलता? क्योंकि मुझे किसी ने अपॉर्चुनिटी दिखाया। सो बहुत ज़रूरी है अपॉर्चुनिटी के साथ साथ प्रोडक्ट दिखाना। और अगर प्रोडक्ट दिखाना कभी आपका मजबूरी भी बन जाए, कि होता है कभी कभी, फिर भी उनको बताइए कि हमारा अपॉर्चुनिटी आप देखिए, यू मस्ट शो द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रोडक्ट है हमारा। तो एंड और एक बात याद रखिए क्या, कि आप जब प्लान दिखा रहे हो, नेवर ऑलवेज प्लान के अंदर प्रोडक्ट पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एटलीस्ट 10-12 प्रोडक्ट डेमो दिखाना बहुत ज़रूरी है। देन योर प्रोडक्ट शो, प्लान शो विल बी वेरी मच प्रोडक्टिव। एंड ऑलवेज वेन एवर आई शो द प्लान, आई फर्स्ट क्लियर द वाई, एंड देन मैं ऐसे प्लान दिखाती हूँ कि एज इफ दैट कपल हैज़ ज्वाइंड इन द बिजनेस, वो ज्वाइन कर गए, अभी उनको हम प्लान दिखा रहे हैं, तो इसमें ना सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। मैं एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। एक तालाब में 2 मछली रहता था, और एक बहुत पॉजिटिव था, एक बहुत नेगेटिव था। तो एक दिन क्या हुआ, वो तालाब में कोई मछुआरा आया, वो दोनों मछली को पकड़ लिया। अभी नेगेटिव मछली चिल्ला के बोल रहे, हमको देखो पकड़ लिया, अभी मैं मर जाऊंगी, अभी मर जाऊंगी। और ये बोल रहे अभी भी मरा नहीं है, जब तक बोलते हैं ना, जब तक सांस तब तक आस। और ये बोल रहे अभी हम लोगों को पकड़ लिया, तो आप क्या जिंदगी का बात कर रहे हो, अभी तो मर ही गए। वो बोला नो बी पॉजिटिव। और हमेशा हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ भी अगर आप बोलो मुख से या सोचो, उसके बाद ज़रूर ये बोलना
और मैं तो यही चाहती हूँ, अभी तो मैं मर जाऊंगी और मैं तो यही चाहती हूँ। क्या ये चाहते हैं हम? सोचना कि हम लोग भी कभी कभार ऐसे बोल लेते हैं ना, प्लान दिखाने के लिए निकलते, पता नहीं जा तो रहे हैं, पता नहीं ज्वाइन करेगा कि नहीं, और मैं तो यही चाहती हूँ। बोल तो दिया लेगा, लेकिन पता नहीं न्यूट्रल क्वीन लेगा कि नहीं, मैं तो यही चाहती हूँ। बच्चे के साथ भी हम लोग करते हैं, पढ़ाई करने तो फेल कर जाएगा और मैं तो यही चाहती हूँ। तो क्या बोलना चाहिए? ऐसा कुछ बोलिए जो आप सही में चाहते हैं। बेटा पढ़ाई कर ले, क्योंकि पढ़ाई करेगा तो ही अच्छा रिजल्ट आएगा, और मैं तो यही चाहती हूँ, है ना। इसको प्लान दिखाने जा रहे हो और ये तो ज्वाइन करेगा ही। तो वो मछली को जब पकड़ के ले गया और अपनी बीबी को दिया, बोला काट लो, काट के बनाओ, पकाओ इन लोगों को, तब भी ये चिल्लाने लगे, और वो बोला कि देखो अभी हम लोग मरे नहीं, अभी जिंदा है, प्रे करो। तो ऐसे में वो आदमी भागते हुए आया और बीबी को बोला काट लिया क्या? दोनों को बोला नहीं काटा। बोले मत काट, राजा ने ऐलान किया कि कोई बड़ा पॉन्ड काटेगा, उसमें 2 मछली चाहिए जिंदा वाला, तो ये दोनों को दे दे। तब जाके पॉजिटिव मछली बोला देखा तुम रो रहे थे, मैं प्रे कर रही थी। हाँ, तो जब तक सांस है तब तक आस है। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। जब भी हम लोग कोई काम में जा रहे हैं तो हम लोगों को पॉजिटिविटी के साथ जाना बहुत ज़रूरी है। एंड रिमेंबर वन थिंग, कपल में अगर कहीं पे जा रहे हो प्लान दिखाने के लिए, उससे पहले कभी झगड़ा मत कीजिएगा, और अगर थोड़ा बहुत हो भी गया तो दिखना नहीं चाहिए, ठीक है? ओके। एंड अभी जैसे कि हम लोग प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग बहुत एक चीज़ का ख्याल रख रहे हैं कि 1-on-1 प्लान शो जितना हो सके कम कीजिए, जितना हो सके लोगों को बोर्ड प्लान, हॉल मीटिंग, होम मीटिंग में लाइए, क्योंकि जब तक एक आदमी बड़ा मीटिंग में नहीं आता है ना, उसका ये जो बड़ा अपॉर्चुनिटी है उसको दिखता नहीं है। 1-on-1 प्लान शो में आदमी को लगता है कि भाई ये मुझे अकेले में प्लान दिखा रहा है, शायद मैं फंस जाऊंगा, एक डर रहता है, एक डाउट रहता है, जो बड़ा मीटिंग में आने से ख़त्म हो जाता है। और एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग होम मीटिंग करेंगे, जितने लोगों को आप बुलाएंगे सब तो आएंगे नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अरेंजमेंट रखेंगे सबके लिए, लेकिन ऐसे करके रखेंगे कि ताकि लोगों को लगे कि इतना लोगों को बुलाया था, कोई आया नहीं। तो अगर प्लास्टिक चेयर है तो दूसरे कमरे में रख दीजिए, कमरे को अच्छे से साफ करके रखिए ताकि लगे एक डिस्ट्रीब्यूटर का घर है। स्पेशली ड्राइंग रूम एंड वॉशरूम, वाई? बिकॉज ये 2 जगह लोग जाएंगे ही जाएंगे, तो ऐसा ना लगे कि लास्ट मोमेंट में कोई एक्स ब्रांड का प्रोडक्ट अपने धकेल दिया और वो जैसे आदमी घुसा तो वही बाहर तब आने का टाइम मिल गया उनको, ऐसा ना लगे। तो आपके पास ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। घर में जो स्मेल है वो अच्छा होना चाहिए। किचन में तब कोई खाना वाना पकाने का काम हो तो वो पहले कर लीजिएगा। एंड घर में जो सीटिंग अरेंजमेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि जहाँ पे बोर्ड है उधर कितना लाइट आ रहा है, फ़ैन ठीक ठाक है कि नहीं, लोग सामने बैठे, ऐसा नहीं कि बोर्ड के बगल से आदमी घुस रहा है निकल रहा है। फिर एक चीज़ और एक चीज़ होता है कि जहाँ पे स्पीकर खड़ा है उसमें फ़ैन वगैरह होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे घर में जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए हम लोग फ़ैन वैन का अरेंजमेंट कर देते हैं, और स्पीकर तो मेरा अपलाइन है या क्रॉस लाइन है या कोई भी है, बेचारा उनको रहने दो, तो ज्वाइन कर गया अभी, उसको फ़ैन का क्या ज़रूरत, ठीक है? उनको पसीना पसीना होने दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही शुड बी द मोस्ट ऑनरेबल पर्सन इन दैट हॉल बिकॉज और इन दैट रूम, ओके। एंड चाय भी देना है तो पहले उनको दीजिए, बाद में सबको दीजिए। जिनको बुलाया ऐसा मत हो कि एक की तरफ ज़्यादा बायसनेस मत दिखाइए। हो सकता है कोई आपका कोई डॉक्टर भाई आ गया, ये कोई बहुत बड़ा बैरिस्टर मामा जी आ गए, तो हम लोग उनको लेके बिजी हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और हमेशा जब परिचय करवाना है तो स्पीकर के बारे में ज़्यादा बोलिए, उनके बारे में कम बोलिए, ठीक है? एंड एज अ होस्ट वी शुड बी वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि कभी कभार होता है कि 6 बजे का मीटिंग 7 बजे तक लोग आते हैं, तो हमको ऐसा जगह पे बैठना चाहिए जहाँ से हम लोग दरवाजे में कोई आ रहा है तो उनको अच्छा से वेलकम भी कर सके, मीटिंग का डिस्टर्ब भी ना हो, और साथ में साथ ये भी देखना है कि हम लोग मीटिंग को अच्छे से सुन रहे हैं। जैसे किरीटी जब प्लान दिखाता है, मैंने किरीटी का प्लान शो करीब 80,000 बार देख चुकी हूँ, बट स्टिल अभी तक मैं उनके हर जोक्स में हंसती हूँ, हंसी ना भी आए तो भी मैं हंसती हूँ, नोट करती हूँ, ठीक है? ऐसा होता है क्योंकि यू शुड लुक वेरी मतलब एट द एक्साइटेड एट द सेम टाइम नॉर्मल ऑल्सो, ओके? लोगों को लगे कि हाँ ये इसमें कुछ है इस बिजनेस में, ओके? एंड आने के बाद में मतलब बिजनेस प्लान शुरू होने से पहले चाय दीजिए और बाद में दे सकते हैं, बीच में डोंट डिस्टर्ब। पर्याप्त परिमाण पानी रख दीजिए ताकि लोगों को अगर प्यास लगे तो वो पी सकते हैं, ओके? और
कभी कभी होता है कि 6 बजे मीटिंग है लेकिन पौने 6 बजे लोग आ गया, 6:30 बजे तक आते रहते हैं, तो हम लोग शुरू में एक वीडियो चला सकते हैं अपलाइन के साथ बात करके। ये सब हम लोग होम मीटिंग के साथ कर सकते हैं। कभी कभी होम मीटिंग में होता है कि एक बंदा ऐसा आ जाता है जो टोटली शो को स्पॉइल करने में तुले रहते हैं, इतना क्वेश्चन करता है, इतना नेगेटिव बोलते हैं, तो हम लोग उसको भगा भी नहीं सकते सबके सामने। तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, उनको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। कैसे कि आई नो सर आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछना है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी ना हम लोग वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बहुत सारे लोगों को अब भी जाना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, प्लान शो खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग बैठ के आराम से बातें करेंगे, तो चुप भी हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। उसके बाद खत्म होने के बाद आप क्या करेंगे वो आप ठीक कर लीजिए, पर तब के लिए ठीक है। ओपन मीटिंग में हम लोग को वही चीज़ जैसे किरीटी ने बताया, बहुत अच्छा चीज़ कि आर यू इन इट और यू ओन इट। बहुत सारे लोग ओपन मीटिंग में आ जाते हैं, हाँ कभी भी जाने का, आज तो मेरा प्रॉस्पेक्ट नहीं है, कभी भी जाऊंगा। देखिए ओपन मीटिंग तभी हम लोग ओन करते हैं जब हमेशा ओपन मीटिंग में हमारे साथ कोई नया गेस्ट या नया ज्वाइनिंग रहता है, तब हम लोग टाइम में आते हैं, तब हम लोग एटीट्यूड में रहते हैं, बिकॉज वी आर नाउ ओनिंग इट। सो दैट एटीट्यूड शुड बी देयर ऑल द टाइम, ओके। और हमेशा एक बिहेवियर उसमें होना चाहिए कि जैसे कि गेस्ट को कभी पैम्पर मत कीजिए। हम आज तक मैंने ओपन मीटिंग में अगर किसी सबको ओपन मीटिंग में ही बुलाते थे, लेकिन जैसे ओपन मीटिंग खत्म शुरू होता है मेरा फ़ोन बंद हो जाता है, और मैंने अपना गेस्ट को बोल देती हूँ कि देखो 7 बजे ओपन मीटिंग शुरू होना है, 7 बजे से पहले अगर आप पहुँच सकते हो तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद अगर पहुँचोगे तो आपको खुद जाना पड़ेगा। और मैं ये मानती हूँ कि जो बंदा एक ओपन मीटिंग ढूंढ के नहीं आ सकता, वो सक्सेस ढूंढ के कैसे पहुँचेगा, सही में ना। और आज तो देखो कितना आसान हो गया, आज तो व्हाट्सएप में आप लोकेशन भेज सकते हो, तब तो नहीं था ये सब, बट मैं ऐसा करके सबको बोल देती थी। और ये जो बंदा पहुंचता था मुझे मालूम था कि फॉलोअप करने से पहले ही मालूम है कि ज्वाइन करेगा, क्योंकि वो रेडी है, वो बात आसान हो जाता है, फिल्ट्रेशन आसान हो जाता है। एंड आफ्टर द ओपन मीटिंग एटलीस्ट 3 बंदों से आपका गेस्ट को ज़रूर मिलाइएगा, या न्यू पर्सन को, एक तो स्पीकर, एक आपका अपलाइंस, और एक ऐसा आदमी जिसके साथ जो सक्सेसफुल भी है बिजनेस में और जिनसे वो बहुत ज़्यादा रिलेट करे। मान लीजिए कि आपका कोई डॉक्टर गेस्ट आया है और उधर कोई डॉक्टर प्लैटिनम या फाउंडर प्लैटिनम या कोई बड़े पिन में है, उनके साथ आप बात करवा दीजिए, या फिर मे बी गुड नॉट प्लैटिनम इवन, ठीक है। ये सब हम लोग कर सकते हैं। एंड लास्ट में मैं एक चीज़ बता के ख़त्म करना चाहूँगी। एक दिन एक आदमी एक कैफेटेरिया में बैठा हुआ था और वो चुपचाप बैठ के देख रहा था। देखा एक बच्चा लड़का कैफेटेरिया में बहुत काम कर रहा है, सर्विस बॉय है, तो उनको बुलाया और बोला बेटा देख के तुझे अच्छा घर का लगता है, क्या बात है? बोले नहीं मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, इधर मेरा पॉकेट मनी चाहिए तो मैं कैफेटेरिया में पार्ट टाइम काम कर लेता हूँ। बोला अच्छा, वाह अच्छा लगा तुझे देख के। तो देखा लड़का बहुत बिजी है, फास्ट काम कर रहा है और वो बक करता जा रहा है। बोला आज से 20 साल पहले जब मैं भी नया आया था, मैं भी तेरे तरह था, ये वो ये, तो सोच आज से 10 साल बाद तेरे पास क्या होगा। तो लड़का आके उसको बोला कि सर आज से 10 साल बाद क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम, डेफिनेटली बहुत कुछ होगा, लेकिन अभी मेरे पास बहुत काम है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने 10 साल पहले क्या कर लिया वो ज़रूरी नहीं, अभी आप बहुत फ्री हो, आपके पास कोई काम नहीं है। तो कभी कभी हम लोग ना थोड़ा ऊंचे पिन में जाने के बाद खुद का काम छोड़ के डाउनलाइन को बहुत ज़्यादा ज्ञान देने में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो डाउनलाइन को भी ना यही लगता है कि सर अपना काम करो और मुझे थोड़ा काम करने दो, ठीक है। तो चलिए हम लोग भी बहुत प्लान दिखाते हैं और डाउनलाइन को भी प्लान दिखाने